सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज एक वचन को हम देखेंगे और एक घटना को देखेंगे। उस घटना के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और उस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ हर एक सुनने वाले देखने वाले प्रभु के हम आशीष को पाएंगे और हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। मार्क 8 अध्याय 22 से लेकर 26 पद अगर हम पढ़ें तो इस प्रकार लिखा है। वहाँ पर प्रभु एक जगह जाते हैं, एक गांव में जाते हैं। उस गांव का नाम बैतसैदा है और उस गांव के लोग एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं और लोग कहते हैं, प्रभु आप इस अंधे को छूइए और इसको क्या कीजिए, इसको चंगाई कीजिए ताकि इस अंधे को देखने लगे। और क्या प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को हाथ पकड़कर वचन कहते हैं हाथ पकड़कर उसे उस गांव के बाहर ले गया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 23 पद में, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? हालेलुया। हमने वचन इस प्रकार लिखा है कि उस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और बाहर जाकर उसके आँखों पर थूका, अंधे की आँखों पर थूका। और अंधे की आँखों पर थूक कर प्रभु ने उस पर हाथ रखे और उस अंधे व्यक्ति को पूछता है, क्या तुम देखते हो? आंखें खोलकर देखो, क्या तुम देखते हो? और उस अंधे ने उत्तर दिया, उसने आँख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। और उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं तो आंखें उठाकर मैं देखता हूँ, लेकिन मनुष्यों को देखता हूँ, लेकिन वो पेड़ों के जैसा मुझे दिखाई पड़ता है। तो प्रभु ने दोबारा उसकी आँखों को छुआ और उस अंधे व्यक्ति देखने लगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक वचन कहते हैं उस अंधे व्यक्ति को 26 पद में, उसने उससे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को चंगे होने के बाद उस अंधे व्यक्ति को क्या कहा? इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने माना किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को बोला कि इस गांव में दोबारा ना आना, इस गांव में अपने पाँव भी ना रखना। हालेलुया। तो इस वचन को आज हम देखेंगे प्रभु ने क्यों ऐसा कहा उस अंधे व्यक्ति को कि इस गांव में फिर दोबारा ना आना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते इस गांव के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि यह बैतसैदा गांव कैसा गांव है। हालेलुया। वचन कहते हैं अगर हम मत्ती अध्याय को हम अगर पढ़ें तो वहाँ पर किस प्रकार लिखा है? 11 पद, मत्ती के 11-21 पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने कहा, हाय बैतसैदा और खुराजीन। हम उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 11 अध्याय 26 पद इस प्रकार लिखा है, एगारों के 21 पद इस प्रकार लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर आँख पे और राख में बैठकर वे कब तक मन फिरा लेते। हालेलुया। प्रभु बैतसैदा के बारे में बताता है कि बैतसैदा और खुराजीन गांव में जगह में प्रभु ने इतना चमत्कार काम किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि अंधे लंगड़े इतने सारे चमत्कार किए हैं। बहुत सारे चमत्कार इस गांव में किए हैं, बैतसैदा गांव में। लेकिन हम क्या देखते हैं? वचन हमें बताते हैं कि इस गांव के लोग सिर्फ प्रभु के चमत्कार को देखते थे, प्रभु को
चमत्कार के लिए प्रभु के पास इकट्ठे होते थे। प्रभु जो वचन कहते थे उस पर वो मन नहीं लगाते थे। वो सिर्फ चमत्कार के पीछे पड़े रहते थे। और जब भी उस गांव में प्रभु आते थे, भीड़ इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जो प्रभु वचन सुनाते थे वचन में वो लोग मन नहीं लगाते थे, सिर्फ चंगाई के पीछे पड़ते थे। और इसीलिए वचन हमें बोलता है, जो हमने पढ़ा, बेतसदा में बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। लोगों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को वचन को सीरियस नहीं लिया। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम में सामर्थ के काम किए गए, तुम में चमत्कार दिखाए गए, अगर ये उस जगह जो सूर और सैदा कहता है, उस जगह में अगर इस चमत्कार को दिखाया जाता तो वो लोग क्या करते, टाट ओढ़कर उपवास करके मन फिरा लेते। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं हो, तुम लोग चमत्कार के पीछे पड़े हो, तुम लोग चंगाई के पीछे पड़े हो। इसीलिए प्रभु बोलता है इस गांव के बारे में, तुम इस गांव में बहुत सारे चमत्कार किए। और लोग जब भी प्रभु यीशु मसीह आते थे, सिर्फ चंगाई को पाने के लिए आते थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर चंगाई देने के लिए आए थे, लेकिन उसका मेजर वो पार्ट नहीं था। मेजर जो सुसमाचार गोस्पेल है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं। वो आए थे हम मन फिराए, प्रभु को अपना मन दे, प्रभु के वचन के हम सुने, अपने पूरा जीवन उसका समर्पण करें। इसीलिए प्रभु इस धरती पर आए थे। लेकिन लोग क्या करते हैं, चंगाई के पीछे चलते हैं। चंगाई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी परमेश्वर की ओर से है, वचन कहते हैं। लेकिन हमें वचन को पहले जानना चाहिए। हम बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करना नहीं जानते। हम जब भी दुख में, संकट में पड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस संकट से बचाइए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। लेकिन विश्वासी लोगों को खासकर क्या करना चाहिए, हमें प्रभु की आत्मा की अगुवाई को मांगना चाहिए, प्रभु को मांगना चाहिए, हमारा हृदय प्रभु को देना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहिए। तो क्या होगा, प्रभु भी हमें मिलेगा, और साथ जो हम चंगाई चाहते हैं, जो हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, वो सब हमें मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चंगाई को पाकर भी हम क्या करते हैं, वो खो देते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस अंधे व्यक्ति को पकड़कर, हाथ पकड़कर उस भीड़ से बाहर ले गया, गांव के बाहर ले गया, और क्या कहा, इस गांव में दोबारा मत आना। बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बहुत सारे लोगों को उसने कहा। हम वचन में देखते हैं बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं वचन में बहुत सारी जगहों में जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी लंगड़े को चंगा किया, किसी अंधे व्यक्ति को चंगा किया, किसी दुष्ट व्यक्ति को चंगा किया, कुछ रोगी व्यक्ति को चंगा किया, तब क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? ज़्यादातर हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह उस चंगाए व्यक्ति से कहता है, किसी से मत कहना, जाकर तुम याजक को दिखाओ। हालेलुया। क्यों कहता है प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार? इसीलिए कहता है कि लोग सिर्फ चंगाई के पीछे पड़ते हैं, चमत्कार के पीछे पड़ते हैं, और जिसने काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने जिसने काम किया, जो वचन दिए, वो वचन को भूल जाते हैं, और चमत्कार उनके हृदय में रह जाते हैं, उनके हृदय में चमत्कार रह जाते हैं। इसीलिए प्रभु पहले उसको बोलता है, तुम जाओ। उस अंधे व्यक्ति को कहा, तुम जाओ और क्या करो, इस गांव में मत आना। और उस व्यक्ति चले गए। प्रभु चाहता था उस व्यक्ति क्या करे, इस भीड़ से बचे। ये जो भीड़ है, बेतसदा गांव के भीड़, वो चंगाई को देखना चाहते हैं। तुम इसे चंगाई मत दिखाओ, तुम जाओ अपने घर में और अपने परिवार को कहो प्रभु ने क्या किया है, वचन को सुनाओ, वे उद्धार पाएंगे। लेकिन अगर तुम इस गांव में दोबारा आए तो क्या होगा, तुम अपने विश्वास भी खो दोगे।
हालेलुया। जो मैंने तुम्हें वचन सुनाया है, मैंने तुम्हें वचन बोला है, इस भीड़ के आगे अगर तुम रहो तो चमत्कार के पीछे है ये लोग। जब भी तुम मेरे पास आओगे, तुम भी इसी प्रकार इस लोगों के प्रकार ही क्या करोगे, चमत्कार को चंगाई को पाने के लिए आओगे। इस लोगों की तरह तुम भी चंगाई पाने के लिए बार बार मेरे पास आओगे। लेकिन प्रभु चाहता है हम क्या करें, अपने हृदय को बदलें। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम अपने आँखों को नहीं, प्रभु चाहता है हमारी बाहरी आँखें नहीं, हमारा हृदय परिवर्तित हो, हमारा हृदय पूरा परमेश्वर को दे और उनकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले तो क्या होगा, चंगाई तो हमें मिलेगा। और मेन जो चीज़ है वो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, लहू को बहाया हमारे पापों की खातिर, ताकि हम स्वर्ग राज्य में जाए, हम पश्चाताप करें, पूरे प्रभु को अपने जीवन समर्पित करके जाए। यही प्रभु चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु हमसे कहता है सिर्फ भीड़ नहीं, प्रभु चाहते हैं सिर्फ भीड़ ने इकट्ठा नहीं, विश्वास को चुने। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना जीवन परिवर्तित करें, अपना सब कुछ प्रभु को दे। चमत्कार नहीं, प्रभु के साथ अपना संबंध को क्या करें, आप मजबूत करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें बोलता है, क्या बहुत सारे लोगों को कहा कि तुम किसी से मत कहो प्रभु ने क्यों काम किया है, प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किया है, तुम याजक को दिखाओ, जो विश्वास करे उसको दिखाओ। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु उसको गांव के बाहर ले गया और उसको चंगा भी गया और सब कुछ किया और वचन भी दिया, और वो अंधे व्यक्ति को कहा इस गांव में दोबारा मत आना। हालेलुया। इसलिए चमत्कार परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन पहले जो मेजर चीज़ है हम वो समझे, अपने जीवन प्रभु को दे, अपना जीवन प्रभु पर समर्पित करें, वचन में मजबूत हो, वचन की शिक्षा में मजबूत हो, पूरा जीवन प्रभु को समर्पित करके अपने जीवन को दे। हालेलुया। और इसीलिए वचन हमें कहता है कि जो वचन हमने सुना है और इसके द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।